साहब कबीर कहते हैं तुम्हारा ये पूजा पाठ एक ओस के समान है जो 2 घंटे में सूर्य आते ही सूख जाते हैं। फिर वो घास वो पत्तियां सूखा का सूखा है। ओस कितना भी गिर जाए पत्ते पर जड़ को कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिए सज्जनों, जड़ में तो पानी ही डालना पड़ेगा। इसी प्रकार साहब कबीर कहते हैं सुमरन कर ले मेरे मना, बीती जाए दिन तेरी हरि भजन बिना। सुमरन बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा है, साथी जगे तो न जागा। कबीर देव कहते हैं सुमरन करो, लेकिन किसका सुमरन करोगे? कौन है जिनके तरफ तुम ध्यान लगाकर बैठोगे? कौन है जिनके सुमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताके सर्वारंभ में धावत है सब संत। कबीर साहब कहते हैं कौन है ऐसे व्यक्ति जिनका सुमरन करने से सभी नाश हो जाता है, पाप का नाश हो जाता है, सभी विघ्न बाधाएं छूट जाते हैं। कौन है ऐसा? बंधुओं, तो साहब कहते हैं सुमरन मरण। मनुष्य अपने विकारों को मारे, अपनी गंदी आदत को मारे, अपने आप को शांति दशा में रखें, अपने आप को पवित्र रखें, ये सुमरन है। जैसे साहब ने कहा मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। कबीर साहब कहते हैं मन की तरंग मार ले। मन में जो उथल पुथल के विचार चल रहे हैं इसे मार डालो, बस तुम्हारा भजन सफल हो गया। आज बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े पंडित भजन की व्याख्या दे रहे हैं, भजन का सूत्र बता रहे हैं। भजन कैसे किया जाएगा, पूजा कैसे की जानी चाहिए, भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, भगवान को याद किया जाए, भगवान को किस आँख से देखा जाए, किस समय देखा जाए, इस सारी की सारी कलाएं ऐसे बड़े बड़े आचार्य महान पंडितों के पास है। लेकिन सज्जनों, साहब कबीर कहते हैं इस सब कुछ होने के बाद भी उस पुजारी का मन अशांत रहता है। जो केवल पूजा पद्धति करवाते हैं, जो कर्मकांड करवाते, उनसे जाकर पूछो कि क्या आप अपने घर में 5 मिनट या 10 मिनट या अपने आश्रम में ध्यान करते हो? नहीं करता। सुबह में उठता है, चाहे रात में उठते हैं। ऐसे बड़े बड़े आश्रम है, बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पर लकड़ियाँ जलते रहते हैं और उसके अगल बगल सभी जो साधु के वस्त्र में है वो बैठे रहते हैं और चिलम फूंकते रहते हैं। उनसे यदि पूछ दिया जाए कि भाई धर्म के क्षेत्र में चिलम पीना क्या जायज है? आप तो साधु के वस्त्र में हैं, बड़े बड़े जटा है, आप तपस्वी हैं, आप सन्यासी हैं, तो फिर ऐसा क्यों? फिर उसका अंदर का क्रोध जगता है। कहेगा बालक मूर्ख, तूने साधु से ऐसे सवाल किया, तूने मंदिर का अपमान किया, भोलेनाथ को अपमान किया, ऐसा वो कहेंगे आपको।
तो क्या सज्जनों यही भक्ति है, यही सत्संग है? नहीं है। अरे सत्संग उसका नाम है जहां सद्विचार पैदा हो जाए, जहां सद्गुण पैदा हो जाए, बुरे कर्म छूट जाए, बुरे खान पान छूट जाए, उसे सत्संग कहा जाता है। आप सत्संग किसी को भी मान लोगे क्या होगा? भक्ति किसी को भी मान लोगे। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सुमरन बिना गोता खाएगा, हरि नाम बिना पछताएगा। तुम जो सुमरन कर रहे हो, चाहे तुम सुमरन करते करते मर जाओगे, अंत में तुम गोता ही खाओगे। लोगों के मन में ये भ्रम है, हम सुमरन क्यों करें, सुमरन करने से क्या होगा, मरने के बाद गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, इसलिए वो सुमरन नहीं करते। इस कारण से नहीं करते वो। सज्जनों, सुमरन किसी सूर्य का नहीं करना है। आज हिंदू धर्म में सूर्य का सुमरन होता है। सूर्य का सुमरन का मतलब क्या होता है? सूर्य जैसे ही निकले, यदि हिंदू धर्म में कोई दोपहर में स्नान करे या फिर सुबह में करे, तो सूर्य के इंतजार करते हैं। सूर्य देवता निकलेंगे, एक लोटा जल हम उसे हम चढ़ाएंगे। ये क्या हुआ? सूर्य का सुमरन ध्यान। सज्जनों, एक बात याद रखना, इस धरती पर पाप बढ़ जाए तो भी वो सूर्य निकलेंगे, और इस धरती पर पूरी भक्तिमय हो जाए तो भी सूर्य निकलेंगे। आप यदि एक लोटा जल उसे नहीं देंगे तो भी वो निकलेंगे, और देंगे तो भी निकलेंगे। आपकी जल से, आपकी पूजा पद्धति से, आपकी अगरबत्ती से, आपकी अनुष्ठान से, आपकी कर्मकांड से उस सूर्य को कोई असर नहीं पड़ता, उस सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। सज्जनों, तो क्या आपको लगता है कि आप जो ब्राह्मण पुरोहित की बातों में आप सूर्य की पूजा करते हैं, क्या आपके जीवन में सुधार होगा? पहली बात यह है कि सूर्य की उपासना हम क्यों करते हैं, क्या कारण है? सज्जनों, सूर्य की उपासना करना ही नहीं चाहिए। कर भी लेंगे तो क्या मिलेगा? सूर्य पूर्व दिशा में निकलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? पूर्व दिशा का मतलब होता है ज्ञान का दिशा। ज्ञान का दिशा ठीक हो। आज आदमी के मन में ये बड़ा भ्रम चल रहा है कि उत्तर की दिशा सही नहीं है, कि दक्षिण की दिशा सही नहीं, कि पश्चिम की दिशा सही नहीं है। कुछ लोग यदि ध्यान में बैठेंगे तो वो पूर्व को अच्छा मानेंगे, पश्चिम को अच्छा मानेंगे, बुरा मानेंगे, उत्तर को खराब मानेंगे। वो अपने घर में यदि पलंग लगाते हैं, चौकी पाटा लगाते हैं, यदि सोने का बिस्तर लगाते हैं सोने के लिए, आराम करने के लिए, तो वो दक्षिण के दिशा में वो पैर नहीं करके सोते, उत्तर के दिशा में पैर नहीं करते, इस तरह मानते। उसका मानना है कि ऐसे मुर्दा सोते हैं, इसलिए ऐसे नहीं सोना चाहिए। ये भी भ्रम है। सज्जनों, दिशा कोई गलत नहीं होता। आदमी की मन की दिशा ठीक हो जाए, पूरी दुनिया का दिशा सही हो जाएगा। मन की दिशा शांत होना चाहिए। सदगुरु कबीर ने कहा, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिहे, मरिहे जिंदा जोगी। चांद मरिहे, सूर्य मरिहे,
ऐसा साहब ने क्यों कहा? मेरी है धरती आकाशा। तो साहब कबीर ऐसे शब्द इसलिए करते हैं क्योंकि साहब को ये पता था कि आज आदमी जिसके मरने पर अशुद्ध मानता है, 13 दिन का छूतका मानता है, ब्राह्मण से कर्म करवाकर शुद्ध होता है, आप उनसे जाकर पूछिए। आप जिस जगह पर भोजन करते हैं, जिस जगह पर काली दुर्गा चंडी की स्थापना किए हैं, जिस जगह पर संतों का आश्रम है, जिस जगह पर आप सोते हैं, जिस जगह पर आपकी चूल्हा है, जहां आप रोटी पकाते हैं, भोजन पकाते हैं, आप देखिए कि उस जगह पर भी मुर्दा दफनाया हुआ है। सज्जनों, ऐसी कौन सी जगह शुद्ध है, पवित्र है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन सा जगह शुद्ध और पवित्र हो सकता है। सज्जनों, क्या आपको लगता है कि आपके घर में आपके माता पिता मरे हैं, बस वही मरा है और आपके कुल खानदान में नहीं मरे हैं? न जाने आपके कुल खानदान में कितनी पीढ़ियां चलते आ रहे हैं। आपको 2-3 पीढ़ी तक तो याद है कि दादा परदादा का नाम क्या है, उसके बाद, अरे उसके बाद भी तो कोई था। सज्जनों, इस धरती पे जितने जन्म लेते हैं उतने मरते भी हैं। जितने मनुष्य आए उतने मर जाते हैं। और ना जाने कौन कौन जगह पर आज देखते हैं, कहीं कहीं नदी बह रहे थे, आज वहां झोपड़ी पट्टी बन गए, आज वहां शहर बस गया। लोग इतिहास की बात करते हैं, साहब यहाँ तो नदी बह रहा था लेकिन अब यहाँ बड़े बड़े शहर है। तो क्या वहां मुर्दा दफन नहीं हुआ? मुर्दा दफन हुआ सब जगह। इसलिए प्यारे बंधुओं, ये जो शकुन अपशकुन की बात है, ये भी तुम्हारे मन का भ्रम है। और ये मन का भ्रम तब मिटेगा जब तुम गुरु का सुमरन करोगे। आज आपके घर में माँ बाप मरेंगे तो क्या कहेंगे? अरे ये तो अछूत हो गया, छुआछूत है, कोई नाखून काटो, कोई बाल मुंडन कर लो। क्यों? हर जगह पर मुर्दा है, कहीं मुर्दा से खाली नहीं। जितने जन्मा है उतना मर गया। तो इसी धरती में सब गड़ गए ना, कहाँ जाओगे, कहाँ भाग कर जाओगे? सब का साधो मुर्दे का गांव। पूरी सृष्टि मुर्दे की बस्ती है और तुम भी मुर्दा हो जाओगे, तुम भी मर जाओगे। इसलिए सुमरन ध्यान करो। सज्जनों, सुमरन ध्यान कैसे करें और किसका करें? क्या पत्थर का सुमरन करें? क्या माला का सुमरन करें? क्योंकि साहब ने कहा, माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो 34 फिरे, ई तो सुमरन नाय। कबीर साहब कहते हैं, माला तो कर्मे फिरे। आपके हाथ में माला है, न जाने हजारों बार घूम चुका है, न जाने कितने बार उसकी जाप हो चुके हैं। और जीव फिरे मुख माही। साहब कहते हैं कि आपके हाथ में माला वो भी घूम रहा है, आपके मुख में जीव है वो भी लोलुप्त हो रहा है, मन जो है वो चारों दिशा में घूम रहा है। तो साहब कबीर कहते हैं, क्या तुम्हारा सुमरन ध्यान सफल हुआ? बताओ हमें। सज्जनों, कहने का तात्पर्य है, ये जीव घूम रहा है तंबाकू में, बीड़ी में, मांस में, शराब में। याद रखना, जितने शराबी हैं, जितने गांजा पीने वाले, जितने मांस मदिरा खाने वाले हैं, वही ज्यादा माला की जाप भी करता है, वही ज्यादा भगवान की पूजा भी करता है। और जितने सत्संगी हैं, जितने गुरु की शरण में पड़े हुए हैं,
या कोई मान लो कि गुरु बना लिए हैं, जो सत्संग परंपरा की है। कबीर साहब की किताब पढ़ना, गौतम बुद्ध की किताब पढ़ना, संत रविदास की किताब पढ़ना, गुरु नानक देव की किताब पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहिब की किताब पढ़ना, और संत परंपरा गुरु घासीदास जी हैं, इस संत परंपरा जो है उनको आप पढ़िए। उनके शास्त्र को पढ़ने वाले कभी भी गलत कर्म नहीं कर सकते। हाँ, अन्य की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन कबीरपंथी जो है वो कभी भूल कर भी मांस नहीं खाएगा। यदि कबीरपंथी आप सच्चे हैं तो शराब नहीं पिएगा, यदि आप सच्चे कबीरपंथी हैं तो गांजा नहीं पिएगा। लेकिन शिव भक्त कितना भी बड़ा ओरिजिनल हो जाए, वो जितना ओरिजिनल होते जाएगा, असली पक्का शिव भक्त, वो तो ज़्यादा ही गांजा पिएगा, ज़्यादा ही नशा करेगा, और उसके 10 हाथ के उंगली में बड़े बड़े अंगूठे का फांसी लगा रहेगा। सज्जनों, ये हाथ ऐसा निर्मल बनाकर भेजा है प्रभु ने, तो क्या इसमें अंगूठी 10 अंगूठी पहन लिए तो क्या आपको लगता कि आपका ग्रह कट जाएगा? विचारिए, क्या आपकी ग्रह कट जाएगा? नहीं कट सकता। क्या आपको लगता है कि आप कबीरपंथी या कोई दूसरे मत के हैं, गले में आप हनुमान के सिंबल पहन लिए, राम नाम की वो बना लिए, ताबीज बना लिए, कोई गुरु का ताबीज बना लिए, या इसमें आप कबीरपंथी हैं तो सतनाम लिखकर ताबीज बनाकर कंठी पहन लो, क्या उद्धार हो जाएगा? कबीर साहब कहते जी बिल्कुल उद्धार नहीं होगा तुम्हारा। तुम चाहे राम की ताबीज पहन लो या कबीर की पहन लो या किसी भी गुरु महाराज की पहन लो, याद रखना, एक बात याद रखना, ये कंठी, मालाएं, जाप, क्रिया, क्रम, पूजा पाठ, टंट घंट, अरे ये सारी चीज तुम्हारी परंपराएं गत है जो तुमने बनाया है। लेकिन जो इस शरीर की रचना जो इस मट्टी से हुआ है, रजबीर से हुआ है, इस शरीर की बनावट कुछ और अलग है, और इसके अंदर एक खुदा, एक प्राण का वास है, खुटा है। सज्जनों, तो साहेब कबीर कहते हैं किसी के जाप से मुक्ति नहीं मिलेगी तुम्हें मुक्ति लेने की चीज नहीं है, मुक्त दशा में जीने का चीज है। एक बार एक शिष्य ने संत से पूछा, गुरुदेव शिव का स्वरूप क्या है? शिव का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है? संत ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जैसा भी पूछा बड़ी सोच समझ कर पूछा। याद रखना, सवाल भी सोच समझ कर पूछना चाहिए। आजकल लोगों को चिंता है कि सृष्टि कैसे बना, कौन परमात्मा बनाया, राम बनाया कि कबीर बनाया, इसकी बड़ी चिंता है। क्या करोगे जानकर? जब राम ही बनाए धरती को तो राम पहले कहाँ खड़ा था? जब कबीर बनाए तो कबीर साहब पहले कहाँ खड़े थे? सज्जनों, इस सृष्टि के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें 100 वर्ष का, 70 वर्ष का जीवन मिला है। इस जीवन को कैसे संचालित करना है, इस जीवन की कला को सीखो सदगुरु के पास। तो शिष्य ने गुरुदेव जी से प्रश्न किया कि शिव का स्वरूप क्या है और जीव का पहचान क्या है? तो संत ने कहा, बंद दशा में जीव है, मुक्त दशा में शिव है। कहा, एक मनुष्य यदि मनुष्य योनि में जन्म लिया है, उसके 2 हाथ है, 2 पैर है, यदि वो मनुष्य किसी बंधन में है, मान लो कि शराब की बंधन में है या गांजा की बंधन में है,
मांस के बंधन में है, या फिर किसी राजनीति के बंधन में है, या किसी माया के बंधन में है। तो साहेब कबीर कहते हैं वो जीव तो है किंतु शिव नहीं है। फिर वो किसके समान है? जानवर और कुत्ते बिल्ली के समान है। क्योंकि कुत्ते बिल्ली भी जीवन जी रहे, लेकिन उसके ऊपर बंधन है कर्मों का। कर्म का बंधन नहीं काटने के कारण ही वो ऐसे योनियों में जन्म प्राप्त किया और दुख झेल रहा है। सज्जनों, अब संत ने कहा मुक्त दशा में शिव है। मैंने पहले भी कहा, आप मनुष्य हो करके भी यदि शिव के भक्त हैं, यदि शिव के भक्त होने के बाद भी यदि शिवत्व को प्राप्त नहीं किए हैं, शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी भी उनके नाम पे गांजा भांग धतूर पी रहे हैं, तो आप जीव तो हैं, मनुष्य के खोल में जी रहे हैं, किंतु आप कुत्ते बिल्ली गधे के समान जीवन जी रहे हैं। अब संत कहते मुक्त दशा में शिव है। मुक्ति की दशा का क्या तात्पर्य है? कबीर साहब कहते हैं जो मनुष्य मानव शरीर में आकर साधन भक्ति का काम करे, गुरुजन की सुमरन करे, गुरुजन के चरित्र को पढ़े, सदगुरु संत की चरण स्पर्श करे, जीवित गुरुजन की पूजा करे, माता पिता आदर करें, और ऐसे गुरु के चरण कमल में और ऐसे गुरु के ज्ञान अमृत को झुककर जो पीता है, साहब कहते जो अपने मन को शांत रखता है, अपने खान पान को ठीक रखता है, अपने विचारों को पवित्र रखता है, शुद्ध जीवन जीता है, वैराग में जीता है, जीवन मुक्त, चाहना मुक्त, इच्छाएं मुक्त, कोई चिंता नहीं, कोई उद्वेग नहीं, बस केवल अपने आप में गहरी शांति, तो सद्गुरु कहते हैं वही एक शिव है, अर्थात मुक्त पुरुष है। जो व्यक्ति एक सुरती तंबाकू तक नहीं छोड़ पाया वो मुक्त नहीं है। मुक्ति का मतलब है छूट जाना, छोड़ देना। जिस चीज से आपको दुख मिल रहा है उस चीज को छोड़ देना ही मुक्ति है। जिस चीज से आपको परेशानी आ रही है उस चीज से दूर हो जाना ही मुक्ति है। अपने आप को उस कर्म बंधन से छुड़ा लो। सज्जनों, याद रखना, यह है मुक्ति की दशा और शिवत्व की दशा। आप जितने बम भोले करो, डमरू बजाओ, डमडम बजाओ, उसके नाम पे डीजे साउंड बजाओ, अश्लील गीत बजाओ, बोल बम की यात्रा करो, जितने बार तुम दंडवत प्रणाम करके जाओ, 1 महीने बाद पहुंचो, ये सब मूर्खता है तुम्हारा। सज्जनों, गुरुजन की शरण में जाना ही आदमी की मुक्ति की एक रास्ता है। जो व्यक्ति गुरुजन के शरण नहीं पकड़ता वो चाहे कितने ही बड़े तीर्थ, जितने बड़े बाबा के पास चले जाए, उसका कोई उद्धार नहीं हो सकता। संत 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरह के ज्ञानी होते हैं। एक होता है पत्थर का ज्ञानी और एक होते हैं आत्मज्ञानी। सज्जनों, और पत्थर के ज्ञानी जितने संत हैं वो है ब्राह्मण की चंगुल, ब्राह्मण का षड्यंत्र, ब्राह्मण का जाल, मकड़ जाल। उस मकड़ जाल से ना ब्राह्मण मुक्त हो पाता है, ना उनके पास जाने वाले भक्तों को उद्धार हो पाता है। याद रखना, जो पत्थर का ज्ञानी है उसे ये पता है कि पत्थर में ईश्वर का वास है। जो पत्थर का ज्ञानी है उसे ये पता है कि कण कण में ईश्वर है। याद रखना, कण कण में ईश्वर होने के बाद भी
उस मनुष्य को सुख नहीं मिलता। गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं मर जाते, कहीं करंट लग जाता है। भाई जब उसमें भी ईश्वर है तो ऐसा क्यों हुआ? सज्जनों, कण कण में ईश्वर नहीं है, वो एक वस्तु है। उनको अच्छे से चलाओ, रखो, व्यवहार करो, माइंड बुद्धि का प्रयोग करो, तब सुख मिलेगा। हाँ, घट घट में ईश्वर है। घट घट का मतलब मनुष्य है और जीव जंतु है। लेकिन पत्थर का जो ज्ञानी है उसे आज तक पत्थर में भगवान न मिला, न उनके पास जाने वालों को मिला। लेकिन आत्मज्ञानी, कबीर साहब कहते जो आत्मज्ञानी संत है, आत्मज्ञानी संत खुद तो शांति प्राप्त करते ही हैं, खुद अपने आप में शांत रहते हैं, भीतर का अनुभव करते हैं, अपने आप ही परमात्मा का रूप बनने का प्रयास करते हैं, खुद को परमात्मा भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, खुद ही ईश्वर का स्वरूप है, परमात्मा रूप है, परम पिता परमेश्वर अपने आप में है। और जो उनके संपर्क में जाते हैं उनको भी वैसा बनाने का प्रयास करते हैं। सज्जनों, इसलिए चुनाव आपको करना है, पत्थर का ज्ञानी बनना है या फिर आत्मज्ञानी बनना है। यदि आपको पत्थर का ज्ञानी बनना है तो आप ब्राह्मण के पास जाना। वो मरे हुए माँ बाप में भी जीव डाल देता है, एक मूर्ति बनाने पर भी प्राण डाल देता है, गोबर को भी बाप बना देता है और आपकी बुद्धि भरमा कर आपसे पैसे ठग कर चले जाते हैं। लेकिन यदि आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ये गंगा की डुबकी, ये कर्मकांड, ये तीर्थ व्रत, ये जीव हत्या, मंदिरों में बलि, ये सब छोड़ना चाहते हैं, इस दुनिया में आपका एक ही सहारा है, वो है सदगुरु का शरण। परम पारखी संत, परखने वाला, वही तुम्हें भवजाल और काल से छुड़ा सकता है। लोगों की मान्य है काल निरंजन कोई होता है। सज्जनों, काल निरंजन कुछ नहीं, आदमी का कर्म और मन ही काल होता है। मन संतुलित है, मन शांत है, मन सरल है तो मन मित्र है, मन साधना में सहायक है। यदि मन गंदा है, मन दूषित है, कर्म व्यवहार खराब है तो वही हमारा काल है। इसलिए इस काल को मारने के लिए सच्चे सदगुरु के पास बैठना चाहिए, उसका सुमरन ध्यान करना चाहिए और उनके संपर्क में रहना चाहिए और उनके साथ साथ मनुष्य को भजन भक्ति भी करना चाहिए। भक्ति के साथ साथ मेहनत भी करनी चाहिए। कड़ी मेहनत करो, खूब भक्ति करो, खेत में मेहनत करो और सदगुरु के सत्संग करके अपने ही घर में स्नान के बाद ध्यान साधन का काम करो, तभी आपको सुख मिलेगा। सज्जनों, मैं आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया कि सुमरन ध्यान किसका करें, कहाँ जाए, किन के पास बैठें। सज्जनों, यदि आपको विचार अच्छा लगा तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आप इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो कुंदन साहब यूट्यूब चैनल पर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और कुछ सेवा सहयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और कबीर साहब के विचारों को हमें जनमानस तक फैलाने में आपका सहयोग, आपका साथ, आपका प्यार बना रहे, ताकि हर गांव मोहल्ले की भ्रम अंधविश्वास छूटे और अपने आप मनुष्य जग पाए, अपने आप को पहचान पाए। मेरा ये छोटा सा प्रयास आप सबके बीच कुछ देर निवेदन किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शाही बंदगी।